गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठितं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्ददां गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्रिषे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां माधवेन्द्रनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं परमपिता परमेश्वर से और श्री गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा और आस्था बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, हम सभी शक्ति संपन्न हों और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। तो आज की इस यात्रा में मेरी प्रिय बहन, सबसे प्रिय बहन, गुरु बहन आज हमारे साथ से जुड़ रही हैं और इस यात्रा में देखो आगे तक चलेंगी हमारे साथ। तो हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं। तो आज की हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। दीदी का वीडियो चल गया? दीदी वीडियो आ रहा है आपका? हाँ प्रभु जी चल गया। चिराग से चलवाया मैंने। पीछे पेड़ पौधे भी हैं। हाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम ऑरा स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं कि हमारा ऑरा अगर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो उसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा 11th डे है। तो हमें जो लंबी गहरी सांसें लेनी है 3 बार, उसमें जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे तो हमारे कंधे, हाथों को आप ओपन रखना, हमारे कंधे हमारे कानों तक टच होने चाहिए जब हम सांस लेंगे, और उसके बाद आप सांस को रिलीज करेंगे तो कंधे आपके नीचे आएंगे। तो ये आपको 3 बार करना है। तो आंखें बंद कर लेंगे और जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो फॉलो करते चले जाएंगे। आंखें बंद करें और 3 बार लंबी गहरी सांसें लेनी है। फर्स्ट टाइम सांसें अंदर लेंगे, और उसको रिलीज कर देंगे। सेकंड टाइम फिर सांस लेंगे, और थोड़ी देर होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलीज कर देंगे।
फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे तीसरी बार। कानों तक टच करने की प्रयास करेंगे। और रिलीज कर देंगे। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। जितना बॉडी को ढीला छोड़ सकते हैं ढीला छोड़ दें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पर रखें। और ऐसा करते हुए अपने शरीर की जितनी भी वाइब्रेशंस हैं उनको महसूस करते रहें। स्माइलिंग फेस रखें। विचारों को आने दें और जाने दें। किसी भी विचार को पकड़े नहीं। अब अपना पूरा ध्यान हृदय में स्थित अपने मन की ओर लेकर के जाएं। और इसको सांसों का स्रोत मानते हुए वहीं से सांसें अंदर लें और बाहर छोड़ें। शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़ कर रखें। अपने मन को अपने सामने 1 फुट की दूरी पर ले आए। अपने मन को अपने सामने 1 फुट की दूरी पर ले आए। और उसी स्थान को अपना सांसों का स्रोत मानते हुए वहीं से सांसें लें अंदर और वहीं पर सांसें छोड़ दें। और अंदर जाती हुई सांस को एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में, एक दिव्य ऊर्जा के रूप में देखें। और बाहर आती हुई सांस में नेगेटिव एनर्जी को रिलीज होते हुए देखें।
अब अपने मन को लगभग 3 फुट यानी 1 मीटर की दूरी तक ले जाएं। अपने सामने 3 फुट की दूरी तक ले जाएं अपने मन को, और वहां से सांसों का आना जाना करें। ऐसा महसूस करें कि आपकी सांसों का स्रोत 3 फुट की दूरी पर है, और वहीं से आप फोकस करते हुए सांसों को अंदर लें और बाहर छोड़ें, एकदम सहज और सरल तरीके से। बॉडी में होने वाले परिवर्तन, चाहे वो इचिंग है, कोई हैवीनेस है, उसको सहज और सरल भाव से, साक्षी भाव से देखें, उसको रिएक्ट ना करें। अब अपने मन को अपने ऑरा के साथ अपने शहर के बाउंड्री वॉल तक ले जाएं, जहां पर आपके शहर की सीमा रेखा खत्म होती है। अपने मन को अपने शहर की सीमा तक ले जाएं और अपने सांसों के स्रोत को वहां से आने दें और जाने दें। ऐसा महसूस करें कि आपकी सांसें वहीं से आ रही हैं और वहीं जा रही हैं। आपके शरीर के चारों तरफ का जो ऑरा है वो शहर की बाउंड्री वॉल तक चला गया है। सफेद रंग के रूप में आपके चारों तरफ फैलता हुआ आपके शहर की बाउंड्री वॉल तक चला गया है। ऐसा महसूस करें। और जहां पर आपका इस वक्त मन है उसको सहज भाव से, साक्षी भाव से देखें। अब अपने मन को अपने भारतवर्ष के बाउंड्री वॉल तक ले जाएं, सीमा रेखा तक ले जाएं, और अपने आप को भारतवर्ष के बीचों बीच में महसूस करें। भारतवर्ष का नक्शा अगर आप देखेंगे तो अपने आप को बिल्कुल बीचों बीच में पाएंगे, और आपके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। ऐसा महसूस करें और अपने मन को वहां केंद्रित कर दें।
अब आप एक सोल रूप में अपने शरीर से बाहर आ चुके हैं और आपका शरीर इंडिया के मैप के बीचों बीच में उपस्थित है और एक सोल के रूप में साक्षी भाव से अपने शरीर को आप देख रहे हैं। आपके शरीर के चारों तरफ सफेद रंग की रोशनी एक दिव्य ऊर्जा के रूप में आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है, ऐसा महसूस करें। विचारों को आने दें और जाने दें। अब आप अपना पूरा फोकस अपने संसार के मैप, वर्ल्ड के मैप पर ले आएं और अपने उस ऑरा को पूरे संसार में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ महसूस करें। अपने मन को धीरे धीरे संसार के दूसरे कॉर्नर्स में लेकर के जाएं। आपका शरीर भारतवर्ष के नक्शे में ठीक बीचों बीच और आपका ऑरा एक्सटेंड करते हुए पूरे संसार में आगे बढ़ता हुआ आप महसूस करते रहें। जैसे जैसे आपका ऑरा बढ़ता जा रहा है, आप और ज़्यादा प्रोटेक्ट होते जा रहे हैं और ज़्यादा सुरक्षित होते जा रहे हैं। अब आप अपने मन को वापस भारतवर्ष के नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच में ले आए, जहाँ पर आपका शरीर है। और वहीं से अपनी सांसों का आदान प्रदान करते हैं। मेरे पीछे पीछे मन ही मन बोलें, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। और ऐसा विजुलाइज करें कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। फिर से 3 बार, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ,
सुरक्षित हूँ। अपना पूरा ध्यान अपने मन के पास रखें और मन से जहाँ भी आपका इस वक्त मन है, भारतवर्ष के बीचों बीच वहां से सांसों का आना जाना करते रहें। फिर से 3 बार बोलें, मैं समृद्धशाली हूँ, मैं समृद्धशाली हूँ, मैं समृद्धशाली हूँ। फिर से 3 बार, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है और मैं प्रॉपर तरीके से अपनी सेवाएं कर पा रहा हूँ। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है और मैं प्रॉपर तरीके से सेवाएं कर पा रहा हूँ। मेरे पास धन है प्रचुर मात्रा में और मैं संपूर्ण रूप से सेवा कर पा रहा हूँ। ऐसा भाव और ऐसा विजुलाइजेशन करें। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं धन के संबंध में, तो धन से संबंधित एनर्जी को अट्रैक्ट करें और विजुलाइज करें कि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और आप अपने स्पिरिचुअल कार्यों में उनको इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और सेवाएं करते जा रहे हैं। चेहरे पे स्माइलिंग फेस रखें इस दिव्य अनुभूति के लिए। और अब अपने मन को अपने शहर की सीमा रेखा तक ले आए। तो अपने मन को शहर की सीमा रेखा तक ले आए। वहीं से अपने सांसों को आने दें और जाने दें। अपनी सांसों को बहुत ही साक्षी भाव से देखते रहें और धीरे धीरे अपने मन को अपने सामने 3 फुट की दूरी पर ले आए और सांसों का स्रोत मानते हुए वहीं से सांसें लें और वहीं छोड़ दें। मेरे बाद 3 बार बोलें, मैं मेंटली, इमोशनली और फिजिकली पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ,
स्वस्थ हैं। और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ होते हुए देखें, विजुलाइज करें। अपने आप को हंसते खेलते कूदते हुए महसूस करें। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों से बात करते हुए महसूस करें। हम सभी प्योर सोल्स हैं और सोल्स कभी नेगेटिव या कभी इरिटेट नहीं होती है, इसलिए सभी के प्रति प्रेम और प्रीति महसूस करें। और 3 बार बोलें कि सभी मुझे प्रेम करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। ऐसा 3 बार बोलें और ऐसा विजुलाइज होते हुए महसूस करें। और धीरे से अपने मन को अपने शरीर के सामने 1 फुट की दूरी पर ले आएं और वहीं से सांसों का आना जाना करें। और अब आप अपना पूरा ध्यान अपने मन को अपने हृदय के बीचों बीच में केंद्रित करके उसके ऊपर फोकस करें। इस वक्त आपका मन आपके हृदय के बीचों बीच पहुंच चुका है और आपकी सांसों का स्रोत भी वही है। तो वहीं से सांसों को अंदर आने दें और वहीं सांसों को छोड़ें। अपने शरीर की कोशिकाओं को, ऊतकों को यानी सेल्स और टिश्यूज को महसूस करें। शरीर के अंगों को वर्किंग करते हुए महसूस करें। और यदि किसी अंग में भारीपन या इचिंग है तो उसको साक्षी भाव से देखें, उसको रिएक्ट न करें।
अपने शरीर के चारों तरफ एक पिरामिड महसूस करें। महसूस करें कि आप एक पिरामिड में बैठे हुए हैं और पिरामिड के अंदर चारों तरफ सफेद रंग की ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है, जो निरंतर आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ऐसा महसूस करके विजुलाइज करें। स्माइलिंग फेस के साथ साक्षी भाव से और श्रद्धा पूर्वक अपनी उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको निरंतर सुरक्षा प्रदान कर रही है। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। अब आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बाहर लेकर के आऊँगा वैसे वैसे आप और ज़्यादा एनर्जेटिक होते जाएंगे। सिर्फ अपने सभी दिव्य अनुभूतियों को आप याद रखेंगे। अपने चारों तरफ की जो एनर्जी है उसको आप महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को, अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिला सकते हैं। अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। अपने कंधों को आगे की तरफ रोटेट कर सकते हैं, अपने पीछे की तरफ रोटेट कर सकते हैं ताकि आप रिलैक्स हो सके। आंखें बंद रखें। और रिलैक्स हो जाएं। इन सभी दिव्य अनुभूतियों के लिए भगवान को धन्यवाद दें। अपने गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद दें और अपने दोनों हाथों को रगड़ के अपनी आंखों पर ले जाकर के धीरे से अपनी आंखें अब आप खोल सकते हैं। अब आप जाग जाएं। अपने वीडियो ऑन कर लें और सबसे पहले हमें कौन बताने वाला है? गौतम जी बताएंगे। तो गौतम प्रभु, क्या महसूस किया, कितना आनंद आया? 1 घंटा खत्म भी हो गया, पता ही नहीं चला। अच्छा, आराम क्या आया, कैसा महसूस हुआ? बहुत बहुत अच्छा लगा।
बहुत अमेजिंग ना। बताइए आप फर्स्ट डे थोड़ा था, सा। फर्स्ट डे था, लाइक फर्स्ट डे था। ऐसा लग रहा था कि मैं, मेरे आसपास कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला बैठा हूँ और पहाड़ों में बैठा हूँ, क्या एकदम बात। बर्फ है आगे पीछे, क्या बात। और वहां पे बैठ के शांति से ये मेडिटेशन हो। ये जो अनुभव है ना आपका, ये अनुभव आपको पूरा दिन नहीं मिलने वाला। इस बात की गारंटी तो मैं देता हूँ आपको। अब वो तो नहीं मिलेगा, नहीं सारा दिन मिलेगा। म्यूजिक चलेगा, सिर दर्द होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा हमारे साथ रहेगी। बिल्कुल। हाँ, अनिल प्रभु। अनिल प्रभु का ऑरा मुझे मस्त लगता है। बैक साइड में पता नहीं ऐसा क्या लगाते हैं, ऐसा लगता है इनके शरीर से बाहर निकल रहा है वो। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। ये बस मेरा ही हो रहा है बाबू जी। किसी का ऑरा हो सकता है और किसी का हो भी नहीं सकता। बाबू जी, अब इतने दिन में ना, पहले क्या होता था, मन अपनी मर्जी से जब बोलता था इधर जाओ तो इधर जाता था, इधर अब मतलब लगने लग गया। वो बदमाश क्या था ना नाम है? उस टाइम, 10 दिन पहले वो हाँ, बदमाश था आपका मन। अब वो आपके कंट्रोल में है इस वक्त। बस अभी 2 दिन से ही कंट्रोल में आना स्टार्ट हुआ कोई बात नहीं प्रभु जी, ये बहुत बड़ी जंग जीत लिया आपने, अगर आपका है। मन कंट्रोल हाँ में आ रहा है तो। हाँ, बिल्कुल, अब अपने हिसाब से चला जाता है, पहले नहीं जा रहा था। पहले तो होता होगा ना, आप इधर लेके जाते होंगे, वो इधर जाता हाँ होगा। बिल्कुल, मैं लेके जा रहा हूँ उसको इंदिरापुरम, वो जा रहा है चांदनी चौक। मालवीय नगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है ये जी। है। पूर्णिमा। प्रणाम भैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया, ये एक अजीब सी चीज हुई है। हाँ जब हम इंडिया के मैप के बीचों बीच में थे, हाँ हाँ। मुझे मेरी बॉडी बिल्कुल मुझे फील नहीं हो रही थी। मतलब मैं वहीं थी और मुझे था कि मेरा यहाँ है, थोड़ा कॉन्शियस पेन चल रहा था। और अपने सोल के साथ साथ मुझे उसी में ना एक फेस दिखा, हम्म एक ओल्ड मैन का। मुझे नहीं पता वो, मैंने कभी नहीं देखा वो सारा। वो आपकी पास्ट लाइफ कनेक्ट हो गई है कहीं पर, कोई बात नहीं। बट उसको उसके, डिस्कनेक्ट कर लेना आप। ठीक है, और उसके बाद से ना मेरे बॉडी में जो ऐंठन शुरू हुई है, मतलब होगी, मैंने। क्योंकि आप जब ट्रेवल कर जाएंगे ना एकदम से, ट्रेवल हम्म, देखो, आपका मन सेकंड में पता नहीं स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा। तो वो जो ट्रेवल करता है ना, तो वो उसकी वजह से वो ऐंठन और थकान होती है। वो शुरू में इतना प्यारा था, मतलब मुझे हल्का सा कान में खुजली मची तो मैंने उसको बोला भाई तू मत मत, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ और वो मतलब मैं उसको, वो मच रही है और मैं उसको मना करती जा रही हूँ, कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो गया। हाँ बट हाँ। वहां पे वो जो शायद जो मिल लिए अपने किसी अपने से ही, उसके बाद बॉडी में खैर ऐंठन हुई। बट चलिए ठीक है। नहीं, हो जाएगा अभी 5 मिनट बाद, अच्छा, फिर रिलैक्स हो जाएगा। वो तो हो जाता है। वो हाँ इससे अच्छा अनुभव जो सुबह मिलता है, मतलब सिर्फ इसी अनुभव के लिए ये होता है कि कभी मन होता है चल थोड़ा देर सो लूं, नहीं नहीं यार फिर और मजा पता है, नहीं आएगा यही फिर। सब अनुभव जो आपको इस टाइम होंगे ना, यही सब अनुभव आपको अगले दिन के लिए प्रेरित करेंगे आने के लिए। हम्म, क्योंकि आपको ना एक जिज्ञासा, देखो हम सभी के अंदर एक जिज्ञासा हमेशा काम करेगी। बिल्कुल चाहे कोई कम बुद्धिजीवी है, चाहे कोई ज्यादा बुद्धिजीवी है ना। तो बिल्कुल। यही चीजें जो आपकी ऐंठन है ना, ये इसमें भी आनंद है। ये कोई आपका वर्कहॉलिक की वजह से ऐंठन नहीं है। नहीं 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 ये नहीं, एक्चुअली वो क्या तो है, आपके ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं, एग्जैक्टली। इसकी वजह से। वो जहाँ पे वो मुझे पता है जो मेरा वीकर पॉइंट्स हैं जो मेरी बॉडी के, हाँ, पेन वही होता है। पेन वही होगा बिल्कुल। पेन वही होता है, और नमनेस उसको वही होती है। रिएक्ट नहीं करना। अगर हम्म। खुजली शुरू हो जाए तो पता लगे आप खुजली करने लगो ना, आपको साक्षी भाव से देखना है। कहीं पेन हो रहा है तो उसको साक्षी भाव से, बहुत प्रेम से, ग्रेटिट्यूड के साथ देखना है। भाई हो ले, इसके लिए भी तो जिम्मेदार मैं ही हूँ, है ना। तो यदि वो हो रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उस समय ना बस वो ये कि थोड़ा सा जो आपका जो आप ट्रांस में होते हो तो वो कॉन्शियस ब्रेन की तरफ आप दोबारा आने लगते हो। हाँ, और दूसरा ये डिस्कनेक्ट कैसे करूं मैं, जो डिस्कनेक्ट अपना। अपनी नाभि से करो, अपने थर्ड आई से करो। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके। हम्म। और निशा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं कल पूरी रात नहीं सो पाई। अच्छा। तो थोड़ा बीच में झपकी लग रही थी, हाँ हाँ। बट फॉलो कर रही थी, मैं सुन रही थी, फॉलो कर रही थी। पेन आज काफी कम रहा यहाँ पे, बिल्कुल ना पेन के निकल बराबर। जाएगा, निकल जाएगा ये पेन। पेन आप बोलना ही बंद कर देंगे।
हाँ, तो ठीक हो रहा है। निकल जाएगा बस सारा। वही। ये ब्लॉकेजेस काफी टाइम से हैं ना, तो ये सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। जी। ख्याति के दर्शन हुए हैं, तो ख्याति से ही पूछ लेते हैं आज। नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, बहुत अच्छा था। और वही कुछ कुछ चीजें दिखी जो मुझे नहीं पता क्या थी, कौन था, कुछ था, बट इट वाज गुड, अच्छा था। थैंक यू उसके लिए। देव प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी बहुत अच्छा अनुभव था, देश का भी विदेश का भी, दोनों। देश का और विदेश का भी दोनों अच्छे थे। मुबारक को। बिना वीजा के आप चले गए और बिगड़ आपको भी किसी ने गए, पकड़ा भी नहीं। किसी ने नहीं पकड़ा। बिल्कुल, अच्छा है, बहुत ठीक है। बहुत अच्छा था। अब आप मोदी बन गए। जी गुरु जी। ज्ञान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बस मजा आ गया प्रभु जी, ये तो कुछ अलग ही होने लगा लाइफ में। हाँ, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अच्छा अमेजिंग, है। अमेजिंग सर। गुड गुड। अच्छा। दीदी, आपका क्या अनुभव रहा? आपका पहला दिन था आज। हाँ, मेरा अभी कुछ अनुभव नहीं है। मैं ट्राई कर रही थी अपने आप को अच्छा अच्छा। मेडिटेट करने की। आपको पता है मुझे विजुअल नहीं कर पाती, मैं धरातल पे ज्यादा रहती हूँ। लेकिन वैसे शरीर में क्या ओवरऑल चेंजेस हैं फिलहाल? मेरे को सर दर्द हुआ बहुत तेज, और अभी भी है। हाँ, वो हेडेक। ब्लॉकेजेस हैं वहां पर, इसका हाँ, मतलब। हेड में तो है मेरे, आपको मालूम है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बट हो जाएगा। अच्छा था सेशन, बहुत अच्छे से आपने उसको हाँ, डिटेल बहुत अच्छे से दिया, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। तो आई थिंक देन आई कैन बी बेटर नेक्स्ट टाइम। पहला दिन था ना दीदी, हाँ हाँ। तो अभी नहीं, मुझे जैसे। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है इमेजिनेशंस, आई कैन नॉट इमेजिन। अरे दीदी, ये आप तो आपको ऐसी पता है। इमेजिनेशन करेंगे कि हमसे सबसे आगे निकल जाएंगे आप। हाँ, मे बी हाँ, दैट्स पॉसिबल। क्योंकि स्टार्टिंग तो इमेजिनेशन से ही होनी है, बाद में तो फिर आप रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। राजबाला जी। राजबाला जी का नहीं आ रहा। ओके। आशु जी। क्या आनंद जय है? श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं माफी मांगूंगी, कल ना मैं नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि कोई बात नेट का थोड़ा इशू था। कोई बात नहीं, एक दिन चल जाएगा, 2 दिन नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जी। और जैसे कि आपने बोला कि फ्री में ही यात्रा करके आ गए हम लोग। और तो हाँ, थोड़ी ना मेरे ना ये दिमाग में ना थोड़ी सरसराहट सी थोड़ी हुई यहाँ पे। वो ब्लॉकेज हैं, आपकी नसें ब्लॉक हैं, वो मैंने देख लिया था। हाँ जी, मुझे उस फील हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हल्की सी सरसराहट हुई। और पर एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ नहीं, वो मेडिटेशन में। ब्लॉकेज खत्म होगी ना, तो और अच्छा लगता चला जाएगा। हाँ जी, एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग सभी सोल लेवल पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो इसलिए बॉडी यही रहती है। और बॉडी के अंदर क्योंकि वहां पर उस वक्त एनर्जी लेवल नहीं होता, तो वहां जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सामने आ जाते हैं। तो सोल लेवल पे जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम साक्षी भाव से सभी चीजों को अनुभव कर पाते हैं। तो अच्छा है, ये सभी जो आप सबको यहाँ देख रहे हैं ना, ये सभी सोलमेट हैं। आप इनको फिजिकल फॉर्म मानो ही मत, तब ज्यादा आनंद आएगा। हाँ जी। नहीं, आनंद तो बहुत आ रहा है। जी बहुत ही जी अच्छा लग रहा है। जी। कल बल्कि मैं नहीं कनेक्ट हो पाई थी, तो मैं सच बताऊं तो मैं 11 o'clock तक मेरा मूड खराब रहा। नहीं, कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर मूड खराब करने की उसके जरूरत बाद नहीं है। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा कहा कोई बात नहीं है, हो नहीं, जाता है ठीक है। कभी। जीवन में उतना ही मिलना है जितना आपके हाँ संबंध जी, में नसीब में है।
बिल्कुल नसीब नहीं कहेंगे, आपके अपने पूर्व जन्म के कर्मांश के आधार पर ही आपको सब कुछ डिसाइड होना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चेष्टा करते रहना है, हाँ जी, प्रयास कोशिश, करते रहना। हाँ हाँ, जी, प्रयास नहीं कोशिश तो छोड़ना है। करनी है। हाँ जी जी जी। थैंक तो यू जी। ऑलमोस्ट सबके फीडबैक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे बीच में हमारी गुरु बहन है, ये सौभाग्य है कि दीदी के पास समय नहीं होता फिर भी हमें ज्वाइन किया है उन्होंने, क्योंकि भक्त लोगों के पास कहाँ समय है, क्योंकि ये तो समय उनका अपना ठाकुर जी की सेवा और उसका है, हरि हरि नाम का। तो फिर भी दीदी यहाँ पर हैं हमारे साथ इस दौरान, और कुछ वो रहेंगी भी, अभी कंटिन्यू रहेंगी हमारे साथ। पर यह कभी कभी मंगल आरती ठाकुर जी की होती है, उनका 4:30 बजे का समय होता है, तो कभी कभी वो मैनेज करेंगी मंगल आरती को, कभी कभी वो हमारे साथ होंगी। और अभी 1 हफ्ते तक तो हैं कम से कम, मैंने जो उनसे परमिशन ली है, उनसे रिक्वेस्ट की है। तो इस 1 हफ्ते की सीरीज में वो हमें गुरुदेव के बारे में बताएंगी, क्या गुरु तत्व के बारे में बताएंगी कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, और इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं उनका आंसर देंगी। तो लास्ट के 5-10 मिनट हम उनसे समय लेकर के और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें गुरु के संबंध में बताएं, क्योंकि गुरुदेव ही हैं जो हमें इस भवसागर से पार करा सकते हैं, ये तो सबको पता है ना। तो गुरुदेव के बारे में, यानी कि गुरु तत्व क्या है, और उन सब के बारे में आज से दीदी शुरू कर रही हैं। हमारे बीच में दीदी तो हैं ही, साथ में हमारी जो इंस्टीट्यूट की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने बोला था कि थोड़ा सा 2 मिनट का मौका मुझे भी देना, दीदी को कुछ बोलना है। तो एकता जी जो है दीदी से कुछ बोलना चाहती हैं, तो मैं उनको 1 मिनट का समय देता हूं कि दीदी से कुछ वार्तालाप कर सकें। हाँ जी एकता। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे थैंक कृष्णा। यू। हाँ हाँ। हरे कृष्णा दीदी। ये हमारा सच में भी सौभाग्य है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि दीदी हमारे बीच में है। और एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ राही इंस्टीट्यूट, मैं पूरी राही इंस्टीट्यूट और उसकी टीम के बिहाफ पे दीदी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मेडिटेशन ग्रुप में, और उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ कि वो हम लोगों को ज्वाइन कर रही है। ये हम लोगों का सौभाग्य है, जैसे गुरुजी ने कहा कि वो हम लोगों के बीच हैं। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जो हमारे जीवन में होता है, जो कि गुरु तत्व है, अगर उस पे दीदी हमें कुछ बताएं और हम हमारे जीवन में उससे कुछ बदलाव आ सके, भक्ति मार्ग पे चलने में हमें कुछ उससे और सहायता मिल सके, तो ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। तो मैं दीदी से बिल्कुल प्रार्थना करूंगी कि वो कुछ हमारा ज्ञान वर्धन करे इस विषय पर। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही, हमारी माँ गुरु थी पैदा होते ही, उन्होंने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उन्होंने हमें खाना सिखाया, उन्होंने हमें बोलना सिखाया। तो गुरु तो जीवन में पग 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 पर, चाहे हम नर्सरी में गए, केजी में गए, 12th में थे, सीए करी, डॉक्टर बने, जब तक हमारे जीवन में एक ऑथेंटिक गुरु नहीं आएगा, ऑथेंटिक से आप ये मतलब समझें कि जब तक हमें एक अच्छा गुरु नहीं मिलेगा किसी भी विषय पे, हम उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी, चाहे वो हमारा मैथमेटिक्स हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जड़ जगत का कुछ भी, चाहे इंजीनियरिंग का हो, कुछ भी हो, हमें एक ऑथेंटिक गुरु की हमेशा आवश्यकता होती है। उनके बिना संभव ही नहीं है कि हम कुछ भी अच्छा कर जाएं। जो भी विद्यार्थी किसी भी उपलब्धि को हासिल करता है, उसके पीछे उसकी सफलता का कारण होता है उसका एक अच्छा गुरु। तो अच्छे गुरु का होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि हम क्या है, शरीर है। गुरुदेव कहते हैं शरीर क्या है, शरीर आज भी अग्नि जल वायु से भरा हुआ है और मल मूत्र से भरा हुआ एक थैला है। आज भी ये डेड बॉडी है। इसके अंदर क्या चल रहा है, आत्मा। आत्मा से ही ये चल रहा है। आज अगर आत्मा निकल जाए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, शरीर वैसा का वैसा है सामने, आपको लगेगा नहीं इसमें से कुछ भी निकला है या गया है। शरीर सामने पड़ा है पर वो मूवमेंट करना बंद कर दिया। तो यानी लाश आज भी है पर चल किससे रहा है, आत्मा से।
अब हमने शरीर के तो गुरु बना लिए, अपने ये माया के गुरु बना लिए, हम म्यूजिशियन बन रहे हैं, हम डांसर बन रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, सारे गुरु हमारे पास है। आप देखिए मेडिटेशन के लिए भी हमारे पास उमाकांत प्रभु जी हैं, डॉक्टर उमाकांत हमारे गुरु हैं। तो इसी तरह से आत्मा का गुरु भी आवश्यक है। हम आत्मा अपने आप से भगवान से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? हमारी क्षमता ही नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपटु हैं, इतनी अपटु हैं कि हम अभी खुद को ही नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं अभी जानती हूँ, मेरे गुरुदेव ने बताया मैं सुचित्रा दास, उससे पहले मेरी आइडेंटिटी ममता अग्रवाल, पर कौन? शरीर। अब आत्मा की आइडेंटिटी क्या है? जब हम अपनी ही आत्मा को नहीं देख सकते तो हम उस परमात्मा को कैसे देखेंगे? संभव ही नहीं है। हम अपने शरीर को भी पूरा नहीं देख पाते, हम अपना पिछला भाग नहीं देख सकते, सिर्फ आईने में जितना देख पाते हैं उतना देख पाते हैं। तो गुरुदेव हमें दिखाएंगे भगवान कौन है। गुरु के बिना संभव नहीं है। इस जड़ जगत का भी अगर उदाहरण लो, अगर हम एक मेड को भी अपने घर में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। रेंडमली हम नहीं रख लेते किसी को कि कोई भी सड़क पे जा रही है उसको बुलाया और हमने रख लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने आसपास में अपने विश्वसनीय पात्रों से, अपने मित्रों से पूछना पड़ता है, तब वो हमें बताता है हाँ भाई ये ईमानदार है, ये यहाँ पे रहती है, इतने सालों से काम कर रही है। तब हम उस पर विश्वास करके तब अपने घर पे रखते हैं। तो क्या भगवान हमें रैंडमली ले लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे रैंडमली वो हमको। भगवान को जानने वाले उनके विश्वसनीय पात्र, उनके विश्वसनीय पात्र कौन है? गुरु। गुरु हमें भी जानते हैं और गुरु भगवान को भी जानते हैं। तो हम सबके बीच में जो संपर्क सूत्र है वो है गुरुदेव, वो हमें जोड़ेंगे। अभी एक चीज से और इसका उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जितनी भी टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब जब तक हम प्लग में नहीं करेंगे इसको कनेक्शन, तब तक वो हमारे लिए बेकार है। तो प्लग का कनेक्शन है गुरु, वो हमें पावर हाउस से कनेक्ट करता है। अगर हम अपने आप से हरिनाम करें, एकादशी करें, ठीक है, सुकृति तो बनेगी, पर वो भगवान तक कैसे पहुंचेगी? भगवान तक पहुंचाने के लिए गुरुदेव का संपर्क सूत्र होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम अपने जीवन में गुरु को नहीं लाएंगे, हमें बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा हमें किस पाथ पे जाना है, किस पे नहीं जाना। हम भटकते रहेंगे इधर उधर। इसका एक जड़ जगत से और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये आजकल हमारा चला है गूगल मैप। गूगल मैप में क्या होता है? हम कहीं भी जा रहे हैं, अपने उसमें ऑन करते हैं मोबाइल में और कार में, जीपीएस लगाते हैं और शॉर्टकट रास्ता जहाँ पे कहीं जाम लगा हुआ है वहां हमें दिख जाता है। 10 रास्ते हैं एक ही जगह जाने के, तो हमें शॉर्टेस्ट वे से कौन पहुंचाता है? गूगल मैप। तो इसी तरह से भगवान का और गुरुदेव का कनेक्शन है। गुरुदेव हमें बताते हैं कि शॉर्टेस्ट वे क्या है भगवान तक पहुंचने का, सही पाथ क्या है भगवान तक पहुंचने का। वो हमें बताते हैं कि हमें दाएं नहीं जाना, बाएं नहीं जाना, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना। शॉर्ट से शॉर्ट तुम्हें सिर्फ हरिनाम करना है, एकादशी करनी है। और जरूरी नहीं है कि हम सब वो ही करें जो हम अपने मन से सोच रहे हैं, क्योंकि मन हमारा अभी भी देखो कितना कंट्रोल करना पड़ रहा है। मेडिटेशन में भी कहाँ से कहाँ भागता जाता है। तो गुरु ही हमें कंट्रोल करते हैं, गुरु ही हमें बताते हैं, गुरु ही हमें जोड़ते हैं। उनके बिना हम भक्ति की कोई पाठ, कोई शास्त्र नहीं पढ़ सकते। क्यों? जब हम जड़ जगत में ही नहीं पढ़ सकते, बिना स्कूल के, बिना टीचर्स के, हमारी ऑथेंटिसिटी बनती ही नहीं है। हम कुछ नहीं समझ सकते जब तक कोई अध्यापक हमें ना समझाए। तो भगवान तो बहुत ऊपर की चीज है। भगवान को हमें कौन समझाएगा? गुरु समझाएंगे। भगवत गीता का रहस्य कौन बताएगा? गुरु समझाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आज तक हम सभी ने सुना होगा कि कर्म ही प्रधान है। कृष्ण ने भी कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए सब लोग क्या सोच लेते हैं? कर्म क्या है? अपने शरीर के कर्म को कर्म समझ लेते हैं कि हमें परिवार का पालन पोषण करना है और हमें अपना ये घर के काम काज करने हैं, अपने बच्चों को देखना है, अपने ऑफिस जाना है, आना है, तो ये कर्म है जी, हम तो कर्म प्रधान है। कृष्ण ने भी तो कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म पे आ गए। पर गुरु ने हमें समझाया एक्चुअल कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं हम। क्या ये कर्म हुआ? आप सब सोच के देखना डीपली। क्या ये कर्म हुआ कि हमने अपने लिए स्नान करा, अपने लिए हमने खाना बनाया, खा लिया, अपने बच्चों के लिए हम कमा के लाए, उनको पढ़ा लिया, लिखा लिया? इसमें कर्म कहाँ था? ये तो हम अपने जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं ना। तब गुरुदेव ने बताया कर्म क्या है। कर्म वो है जिसका हमें फल मिलता है। तो वो अच्छा और बुरा वो होता है कर्म, कि हमने अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया। अपने शरीर का भरण पोषण कर्म नहीं है, अपने परिवार का भरण पोषण कर्म नहीं है। अब अच्छे और बुरे से भी परे आ जाती है भक्ति।
तो सब सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? भक्ति। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला ही एकमात्र भक्ति के लिए है। ये आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी श्रवण किया ही होगा। क्योंकि खाना पीना सोना रहना हम तो जन्मों जन्मों से पूर्व पूर्व योनियों में करते ही चले आए ना। पशु पक्षी योनि में थे हम जब भी कर रहे थे, कीट पतंग योनि में थे हम जब भी यही सब कर रहे थे, जब भी हम बच्चे पाल रहे थे, जब भी गृहस्थ बना रहे थे, जब भी उनका पोषण कर रहे थे। किंतु क्या नहीं करा हमने? एकमात्र भजन। भजन करने के लिए योनि कौन सी मिली? मनुष्य योनि। मनुष्य योनि इतनी सुदुर्लभ है, इतनी सुदुर्लभ है कि इसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। और इसका भी, ये वाली योनि भी हमें कब मिलती है? जब हमें ऐसे गुरु मिल जाए। और एक शुद्ध गुरु का मिलना जीवन में बहुत आवश्यक है। और एक शुद्ध गुरु हमें मिले, इसके लिए हमारी आत्मा को शुद्ध होना पड़ेगा। क्योंकि ये भी भगवान का प्रोसेस है कि जब तक हमारा हृदय में कपट होगा तो हम कपटी गुरुओं से ही मिलते रहेंगे। जब तक हमारे हृदय में लोभ होगा तो हम लोभी गुरुओं से ही मिलते रहेंगे। जब हमारा हृदय कपट रहित होगा, लोभ रहित होगा, तब हम एक शुद्ध गुरु से मिलेंगे। और वो शुद्ध गुरु हमें भगवान से अवश्य मिलाएंगे। तो जीवन में गुरु के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि भगवान ही स्वयं गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। जब हम बिल्कुल, माया तो हमें त्रिताप देती रहती है। देखो, हम 20-20 साल पुरानी चीजों के लिए रोते हैं। अरे उसने जब मुझे थप्पड़ मारा था, अरे उसने जब मुझे ये बोल दिया था, अरे उसने पता है मेरे साथ ना इतने पैसे मार लिए थे, 20 साल पहले काम हुआ था। और उसके लिए हम आज रोने लगते हैं, हमें संताप हो जाता है 20 साल पुराना। कभी हम 20 साल पहले की खुशी को देख के हंसते हैं, अरे 20 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, इतना धन मिला था, या मैं सिंगापुर घूमने गया था? नहीं, दुख को देख के आज भी रोते रहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे 20 साल पहले हमारी हड्डी टूटी, वो ठीक भी हो गई आज, पर हम क्या कर रहे हैं? उसको आज फिर से तोड़ के उसमें नमक मिर्च और भर रहे हैं। तो हम अपने आप को खुद ही कष्ट देते रहते हैं। पर गुरुदेव हमारी चक्षुरुन्मीलितम, यानी जो हमारे चक्षु है ना, उनको खोलते हैं कि देखो हो क्या रहा है, सब स्थितियों में समान रहो। एक्चुअल में ये सब माया है, कुछ हो ही नहीं रहा। और आप जब मेडिटेशन से और इसको दोनों चीजों को जोड़ोगे ना, तब पता लगेगा कि कितना आनंद है जीने में, कहाँ दुख आ रहा है, कहाँ सुख आ रहा है, सब अनुभव होना बंद हो जाएगा। इतना आनंद आएगा जीवन में, हम जो चीज अभी हो गई उसको अभी डिलीट करके आगे बड़े अच्छे से जा पाएंगे। हम उस चीजों को भूल जाएंगे जो हो रहा है। हम अपने कर्म पे ध्यान देंगे, हर क्षण अपना कर्म अच्छा करना है, कैसे अच्छा करना है। और भक्ति जो है एक निर्गुण चीज की, निर्गुण है बिल्कुल वस्तु, उसमें सत्य रज और तम तीनों चीजें नहीं है। और गुरु भी हमारे सत्य रज और तम से परे ही होने चाहिए, तभी वो हमें भगवान से जोड़ पाएंगे। जब तक हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, तब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाएंगे। अपनी आत्मा की भूख है गुरु को जानना। जब तक हमें गुरु नहीं मिलेंगे, हमारी आत्मा का स्वरूप हमें नहीं बताएंगे, हमारी आत्मा के बारे में हमें नहीं बताएंगे, तब तक हम इसके बारे में अनभिज्ञ ही रहेंगे। अभी आज प्रभु जी का एग्जाम्पल देती हूँ। आज मैं, अभी हमारी आत्मा को आज ट्रेवल करा रहे थे कि अपने शहर की बाउंड्री तक जाओ, अब भारत के मैप में जाओ, अब वर्ल्ड के मैप में जाओ, अब इमेजिन करो। We were just imagine that things, but actual we have a स्वरूप of our आत्मा, बहुत ही सुंदर स्वरूप है उसका, और वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है। जब हम अपने आत्म स्वरूप में रहना शुरू कर देंगे ना, तब सुख और दुख का अनुभव होना बंद हो जाएगा। पर कौन कराएगा? हम अपने आप कभी नहीं कर सकते। चाहे हम कितना दान कर लें, कितना हरिनाम कर लें, कितनी ही एकादशी कर लें, उसके लिए हमें गुरु को धारण करना ही पड़ेगा। गुरु ही हमें उठाएंगे, साफ करेंगे, हमारा मल मूत्र साफ करेंगे, हमारा छल कपट सब लोभ सब खत्म करके वो हमें एक शुद्ध आत्मा बनाकर गुरुदेव उनके भगवान के पास ले जाएंगे। बाकी का मैं आप सभी को कल बताऊंगी, समय हो चुका है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। मतलब जितनी आसानी से आपने बता दिया तो हम सब लोग कनेक्ट कर पा रहे थे अच्छे से। और खास करके जो हमारे इनिशियल पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने गुरु के बारे में इतना सब कुछ नहीं जाना, तो उनके लिए बहुत सुंदर नॉलेज है ये। बाकी तो आगे भी मैं आगे मैं धीरे धीरे और थोड़ा धीरे और आप बताते रहना हमें। तो हाँ जी, क्योंकि गुरु को संपूर्ण रूप से जानना हमारा एक तरह से जीव का प्राइमरी धर्म है। अगर हमने गुरु के बारे में नहीं जाना तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, और डायरेक्ट हम जा भी नहीं सकते भगवान के पास, उसका कोई मीनिंग भी नहीं है। और भगवान भी हमें एक्सेप्ट क्यों करेंगे? इतने सारे अनर्थ अपराध के साथ, इतने सारे दोषों के साथ क्यों वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? अगर एक नॉर्मल सा कंपनी चलाने वाला व्यक्ति एक स्टाफ रखते समय
उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इतनी टिपिकल बना के रखता है कि आपको पहले अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, फिर वो जो है आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा, फिर आपको 2-3-4 इंटरव्यू के दौरान लेके जाएगा, फिर वो आपको सिलेक्ट करेगा। तो भगवान भी इतनी आसानी से हमें सिलेक्ट थोड़ी करेंगे। तो वो जो प्रोसेस है वो गुरु पूरी कराएंगे, और जब वो गुरु प्रोसेस को पूरी करा देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा भगवान के पास जाने के लिए। तो बिल्कुल आसान शब्दों में आपने जो बताया वो बहुत सुंदर है, और बिल्कुल आपके प्रति हमारा हृदय से आभार है। भैया मैं भी पूर्णिमा, दीदी को आप बताओ जरा दीदी को लेकर के जो मैं शब्द नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम खुशकिस्मत है सच में, एकता जी ने बिल्कुल सही बोला था कि आप मिले और आपके थ्रू दीदी मिली, तो मतलब जर्नी तो शुरू हो गई है कि अब पहुंचने मार रहे हैं, मतलब समझ में आ गया, एक से दूसरे स्टेशन पर आ रहे हैं, सब जुड़ते चले जा रहे हैं। जी जी जरूर जरूर, ये चीजें बहुत आवश्यक भी है दीदी जाननी। गुरुदेव की कृपा ही है जो हम सब जान पाएंगे, और भगवान का ही अरेंजमेंट होता है कब हम किससे जुड़ेंगे और भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमें मिलेगा। और जितनी सहजता से आपने सारी चीजें, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल ये बहुत अच्छे से परोस दी और इतनी आसानी से चीजें समझा दी, बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वेरी सिंपल है कि भैया वहां जाना है तो ये तैयारियां तो करनी पड़ेंगी, और तैयारी बेस्ट से करो। जी बिल्कुल, है ना, हम हर चीज के पीछे बेस्ट के लिए भागते हैं, बट जो हम लेकर जाएंगे, मतलब जो हम यहाँ पे फंसे हुए हैं जिन चीजों में, उनके पीछे भाग रहे हैं, वो सब यहीं रह जाएंगी। और जो लेके जाएंगे उसकी क्लीनिंग के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। हाँ, उसका बैग पैक नहीं कर रहे ना। हाँ, वो यहाँ के तो रोज बैग पैक कर रहे हैं, जाने का बैग पैक ही नहीं कर रहा, भूल गए हमेशा। तो आप किया ही नहीं कभी। से कहते हैं कोई नहीं दीदी, अब आप आ गए हो तो बैग पैक करा ही दोगे सबके। मैं तो कौन हूँ, खैर भगवान ने माध्यम बनाया, तो देखो वो जो कराएंगे। जी नहीं, हम लकी, हमें अच्छा माध्यम मिल रहे हैं बहुत। हमारे मुझे भी खुशी है कि गुरुदेव से, भगवान से जितने लोग जुड़े हैं, अच्छी बात है। ठीक है, हमारा 6:11 हो चुके हैं ऑलरेडी, हम काफी लेट चल रहे हैं, तो गुरुदेव को धन्यवाद कर देते हैं। ठीक है, आंखें बंद करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का मंगल हो, सभी आनंद से भरे रहें, और हमारा आज का दिन मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ कल नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद।